स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो भारत में अब तक कुल कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो वो 3 बार आ चुकी हैं। पहली आई थी 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न रहेगा? तो नई शिक्षा नीति के तहत अब कौन सा पैटर्न लागू हो गया है? तो ये लागू हो गया 5+3+3+4। कौन सा? 5+3+3+4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? तो प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? तो ये तैयार की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है? तो भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? तो ये की गई है 34 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 34 वर्षों के बाद की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1986 में। कब की गई थी? 1986 में की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? तो नई शिक्षा 2020 कब तक लागू हो जाएगी? तो ये लागू हो जाएगी 2021 से 2022 तक। कब तक? 2021 से 2022 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो नई शिक्षा नीति में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया अंग्रेजी को। कौन सी भाषा को? अंग्रेजी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो नई शिक्षा नीति के तहत 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो ये है वर्ष 2030 तक। किस वर्ष तक? वर्ष 2030 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 6%। कितना परसेंट? 6%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक सुधारना है। तो ये कब तक होगा? तो ये होगा 2035 तक। कब तक होगा? 2035 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? तो ये शुरू होगी कक्षा 6 से। कहाँ से शुरू होगी? कक्षा 6 से शुरू होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या होगी? तो एनईपी 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या होगी? तो इसकी उम्र होगी 3 से 8 वर्ष। क्या होगी? 3 से 8 वर्ष होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्यतः तत्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 एनईपी सन 1986 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनपीई 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है? तो एनपीई 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है?
तो इसकी भूमिका है नवीन तरीकों और विचारों की गतिविधियों पर जोर देना। क्या? नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। NAC का नाम क्या है? तो NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो NAC का नाम क्या है? तो इसका नाम है फरक। क्या नाम है? फरक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NPE 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो NPE 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। क्या है? सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य है मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। क्या? मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो ये बढ़ाया जाना है 50% तक। कितने प्रतिशत तक? 50% तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा? तो ये क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा लिंग समावेश कोष। क्या होगा? लिंग समावेश कोष। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।